365 डेज़ हमारा लाइव में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपिका ठाकुर आज इस 83 लाइव इंटरव्यू में आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने दम पर संघर्ष किया और कहीं ना कहीं आज शहर की बिजनेस वुमेन की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। एक बड़े ब्रांड के लिए काम कर रही हैं और जिस कंपनी के लिए काम कर रही हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों लोगों तक पहुंचा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं उनकी जिनसे आज मिलवाने वाली हूं, उनका नाम ज्योत्सना सिंह है, जो कि लखनऊ से हैं, बलिया से हैं और लखनऊ में रहकर काम कर रही हैं। फैमिली में एक बच्ची है प्यारी सी और हस्बैंड है, हस्बैंड फुली सपोर्टेड है। अगर मैं कहूं कि परिवार में जितने भी लोग हो, अगर उसमें हस्बैंड पूरी तरह से सहयोग करे तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो खुलकर काम कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। चुनौतियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं मिलती ज़रूर है, लेकिन उनमें भागीदारी जो होती है पति की वो कहीं ना कहीं होती है, शामिल होती है, जिसके ज़रिए वो इन सब समस्याओं से निकल पाती हैं। सीधे चलते हैं, आज जिनसे मिलवाने वाली उनका नाम ज्योत्सना सिंह है। सीधे चलते हैं उनसे और बात करते हैं कि वो किस तरह से काम कर रही हैं, चुनौतियाँ क्या रही, जीवन में संघर्ष कितना रहा और आज जब ऐसे मुकाम पे हैं, लीडिंग कंपनी के साथ एक लीडिंग बिजनेस वुमेन की लिस्ट में शुमार हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले थैंक यू दीपिका जी कि आपने इस इंटरव्यू के लिए हमें चूज़ किया। ज्योत्सना जी, सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए और जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस? बीइंग अ फीमेल, भारत में किसी भी फीमेल के लिए कुछ करना बहुत आसान नहीं है। मेरे फादर की 99 में डेथ होने के बाद हम लोगों ने स्ट्रगल हमारा वहीं से शुरू हो गया। फादर एक अच्छी कंपनी में चीफ सिविल इंजीनियर थे। हम 3 भाई बहन थे। जिस टाइम पे फादर की डेथ हुई, भाई हाई स्कूल में था, दीदी का ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ ही था और मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। तो एकदम कच्ची फैमिली, मदर फुल्ली इलिटरेट, प्योर हाउसवाइफ। उसके बाद चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान नहीं था, पर फिर हमने और दीदी ने दोनों ने सोचा कि नहीं, भाई छोटा और हम ही लोग को सब कुछ करना है। बेसिकली हम लोग बिहार को बिलोंग करते हैं। पापा की डेथ के बाद जब मम्मी ने हम लोग से पूछा कि तुम लोग क्या कहते हो, अब कहाँ रहना है, तो बोला कहीं रह लें, वापस नहीं जाना है। तो पापा की डेथ के बाद हम लोगों ने पलिया में अपना घर बनाया और वहाँ फिर मतलब एक पहले बेस बनाया। अभी तो हम लोग पास कहीं रहने की जगह ही नहीं थी, एकदम छत हट गई थी सिर पे से। फिर चीज़ों को करना शुरू किया। ब्रदर को हम लखनऊ लेके, हम लखनऊ में ही पढ़ रहे थे उस टाइम पे। फिर सिस्टर भी लखनऊ आई, हम दोनों ने जॉब की, साथ में कुछ पार्ट टाइम काम करते रहे। भाई को पढ़ाया, अभी वो अब्रॉड सेटल है। दीदी की मैरिज हो गई, फिर मेरी भी बारी थी। हमने अपना जॉब वगैरह के साथ में ही एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, जो इत्तेफाक से मम्मी ने ही ढूंढवाया था। ढूंढवाया इस तरह से था, मम्मी की एक बार इनसे मुलाकात हुई थी कहीं बैंक में। मम्मी ने बोला बहुत अच्छा बंदा है वो, तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा है, तुम मिल लो। और हम जॉब में इंटरेस्टेड थे नहीं। जब फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई है सुनील जी से, तो हम कहीं बैठे थे और बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था। फ़ोन आया, मम्मी ने अचानक से फ़ोन पकड़ा दिया, लो बेटा बात करो। तो हमने कहा सॉरी अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है जॉब में, कि हम आपसे बाद में बात करें। बाद में जब मम्मी आई तो बहुत गुस्सा हुई कि तुम्हें तरीका नहीं है बात करने का, जाओ बंदे से सॉरी बोलो। फिर फ़ोन किया न चाहते हुए भी, सर आपसे मिलना है, बोले ठीक है नेक्स्ट डे आ जाइए। ऑफिस गया, लखनऊ से मुलाकात हुई, इंटरव्यू दिया, जॉब की सारी बात होगी, काम शुरू किया। इनिशियली जब हम लोग ने काम शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये लगा कि हम दोनों जो काम साथ करते थे वो काम हो जाता था। तो अब हमारी मैरिज को लव मैरिज नहीं कह सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग मैरिज है। साल भर अपना हम लोग ने लव छुपा के रखा घर वालों से, फिर घर वालों को डिस्क्लोज़ किया कि भाई हमें शादी करनी है। फादर के बाद काफ़ी बुरा दौर देख चुके थे। इनसे मिलने के बाद फिर हमारा लाइफ का अच्छा टाइम शुरू हुआ। ये अच्छी कंपनी में ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे उस टाइम पे। हम कंपनी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर से थे। हम लोग ने साथ जर्नी शुरू की, काम शुरू किया, जिस भी काम में हाथ डालते थे बड़ा अच्छा चल रहा था लाइफ। अचानक एक नेटवर्किंग कंपनी आई। हम दूसरी नेटवर्किंग कंपनी से भी काफ़ी समय से एसोसिएटेड हैं, 20 साल प्लस हो रहे हैं हमें नेटवर्किंग इंडस्ट्री में। और अभी तक जितनी भी कंपनीज़ की थी उनमें ये देखते थे कि कहीं ना कहीं इंडियंस को यूज़ किया जा रहा था। अब जिस कंपनी के साथ में हम हैं, चूँकि इंडियन ब्रांड है तो लोगों के फ़ायदे के साथ में उनका ग्रोथ है, न कि उनका शोषण है। फिर यहाँ हम लोग आए, काम शुरू किया, बीच में अपने कई सारे बिजनेस किए थे हुए। फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हम खुद तो ग्रो कर ही सकते थे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। किसी के लिए भी ग्रोथ बहुत आसान थी। प्लेटफॉर्म का नाम, चूँकि ये ऐसा सेशन है इसमें हम नहीं ले सकते हैं तो नहीं लेंगे। फिर हम लोग ने यहाँ काम शुरू किया, हस्बैंड वाइफ, और शादी के 3-4 साल बाद हमारी एक बेटी हुई। बीच में एक वो भी दौर था जब हमारे कोई इशू नहीं हो रहा था।
बड़ा मेंटल प्रेशर था। पहले इनिशियली हम लोग नहीं चाह रहे थे और बाद में जब चाहा तो ईश्वर साथ नहीं दे रहे थे। उसी टाइम पे टीम के एक आध लोगों ने ऐसा कह दिया, आपको क्या पता खर्चे क्या होते हैं, आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं। ये चीज़ बहुत पिंचिंग लगी थी। जो जिस अंधे को कह दो अंधा है तो उसे बुरा लगेगा, आँख वाले को कहो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके तो है, जिसके नहीं होती है उसको पेन होता है। खैर इन्होंने कहा इग्नोर करो ज्योत्सना, टीम के लोग हैं कुछ भी कहते हैं, हमें पेशेंस मेंटेन रखना है। भगवान की कृपा हुई, बेटी आई हमारे घर में, चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। ईश्वर की कृपा से आज 2 लाख प्लस की इनकम पे हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं इसके साथ महिलाओं को ये फ़ायदा है, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें घर से नहीं निकलने को एडवाइस किया जाता है। और हस्बैंड से अगर पूछो आपकी वाइफ क्या करती है तो उनका जवाब होता है कुछ नहीं। इनफैक्ट आप किसी फीमेल से पूछिए कि मैम आप क्या करती हैं, और अगर वो हाउस वाइफ है तो उनके मुंह से छूटते ही निकलता है कुछ नहीं। जबकि सुबह 5 बजे उठ के बच्चे का नाश्ता, हस्बैंड का टिफ़िन, घर का सारा काम सब करने के बाद भी वो शाम को बताती है मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये कुछ नहीं एक दिन इनके हस्बैंड से करा लिया जाए तो उनकी बैंड बच जाएगी। चुनौतियाँ किस तरह की महसूस की आपने जब इस तरह के काम को लेकर निकली एक महिला होने के नाते? शादी के पहले भी जब हमने नेटवर्किंग की तो दिक्कत यही होती थी, जनरली लोग बुलाते थे शाम की मीटिंग्स के लिए, क्योंकि जो भी वर्किंग क्लास है वो चाहता था ठीक है मेरी वाइफ से मैं आपको मिला दूंगा, जो आप काम बता रही है मेरी वाइफ कर सकती हैं, लेकिन आप शाम को घर आइए। एक सिंगल वुमेन के लिए शाम को बहुत ज़्यादा निकलना कन्वीनियंट नहीं होता है, चूँकि माहौल अच्छा नहीं होता है। और उस टाइम पे मेरे पास कोई 2 व्हीलर भी नहीं होता था, हम पब्लिक कन्वेंस से ही चलते थे। वो दौर था जब हम हजरतगंज से गोमती नगर 2 रुपये बचाने के लिए पैदल चले आते थे कि आज मूंगफली खाने का मन है तो चलो 2 रुपये बचा लें, उसकी मूंगफली खा ली जाएगी। तो लोगों का नज़रिया बहुत अच्छा नहीं होता है फीमेल्स को लेके। और अगर एक अनमैरिड लड़की काम कर रही है तो सबसे पहले उसके बारे में गलत ही सोचा जाता है कि ये निकल रही है, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना हो। बस ऊपर वाले का ग्रेस कि हम विश्वासखंड में ही रह रहे हैं पिछले 99 से, मोर देन 18 ईयर्स हो चुके हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। और सबको पता है ये लड़की आई थी, फिर इसका भाई आया, फिर इसकी सिस्टर आई, फिर उन्हें सारी स्टोरी पता है। और एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड है। ये बाद में हमें कैसे पता चला, जब हस्बैंड के साथ हम 1 साल विकास नगर रहने के बाद वापस गोमती नगर आए तो घर ढूंढना शुरू किया। जिसके पास भी जाएँ, किसी धोबी के पास, किसी पान वाले के पास कि भैया कोई घर है नॉलेज में, तो छूटते कहते थे अरे आप तो वही हैं ना जो यहाँ अपनी फैमिली। तो ये लगा रात में अगर हम 2 बजे कहीं आउट स्टेशन वापस आते थे तो विश्वासखंड 2 के मोड़ पर उतर के दौड़ते हुए घर में जाते थे। रास्ते में कहीं कोई टच ना कर दे, कोई बदतमीज़ी ना कर दे, बहुत दिक्कतें होती हैं। मेरी टीम उस टाइम पे चिन्हट से लेकर कृष्णलोक तक थी, यानी लखनऊ के 2 डिफरेंट सिरे। और इस सारा ट्रैवल हम स्टूडेंट थे तो बसेस में 2 रुपये की टिकट ली। उस टाइम पे वो जेल वाली बस चला करती थी, छोटी वाली। पर हाँ 2-3 बार बुरी घटनाएं भी हुई हैं। एक बार पत्रकार पे जा रहे थे, दोपहर का टाइम था, अपने एक कोलीग से मिलने, पीछे से एक बंदा आया, अननेसेसरी टच करके चला गया। वो चीज़ इतना ज़्यादा इरिटेट करती है, आप चिल्ला रहे हो अगला सुन नहीं रहा है, अपनी भड़ास आप निकाल भी नहीं सकते और खिसियाहट भी बहुत तेज़ है। लगता है कि यार मेंटली सिक लोग हैं, बेटर ये है इन चीज़ों को इग्नोर करना। आप रिएक्ट करते हो जितना, उतना उन्हें मज़ा आता है, क्योंकि वो सिक हैं, उन्हें इसी में अच्छा, यही चीज़ अच्छी लगती है कि उन्होंने आपको परेशान कर लिया। वो तब हारा हुआ महसूस करेंगे जब वो आपको परेशान करें, या तो आप उन पर एक्शन कर पाओ, यानी उन्हें मार पाओ, कुछ भी ऐसा कर पाओ, या फिर फुल्ली इग्नोर। अब जो उन्हें करना था वो कर चुके हैं, उन्हें आपको सिंपली टच करना था, उन्होंने टच कर दिया। या तो आप इग्नोर कर लो या दम है तो मार लो। महिलाओं की स्थिति को आप गांव और शहर में आज के समय में कैसे देखती हैं? बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है। कहने को देश विकास कर रहा है, पर महिलाएं आज भी, भारत पुरुष प्रधान देश है। और यहाँ मेरे जो हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आईडी मेरे नाम से है। हम लोग को लास्ट ईयर जब सिंगापुर जाना था और बात वीज़ा की आई, तो वीज़ा के जब अप्लाई किया तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि हस्बैंड से मेरे पूछा सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, तो उन्होंने बोला बिज़नेस है, कंपनी हस्बैंड वाइफ को एक मानती है, इसलिए मेरी वाइफ के नाम पे बिज़नेस है। तो बोले सॉरी आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। ये महिलाओं की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा क्यों? तो बोले कि आप पुरुष प्रधान देश में और आप कुछ नहीं करते हैं। बोले कुछ नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ भैया, दोनों लोग करते हैं। आईडी वाइफ के नाम से। बोले ITR किसके नाम से रिटर्न होते हैं? बोले मानी बात है वाइफ के नाम से। सॉरी सर आपको वीज़ा नहीं मिल पाएगा। फिर हम लोग ने कंपनी में बात की कि सर जब कंपनी हस्बैंड वाइफ को एक मानते तो प्लीज़ हमें लेटर प्रोवाइड कराया जाए कि ये भी वर्किंग है। अरे बहुत जद्दोजहद के बाद वहाँ से लेटर आया है, तब हमें वीज़ा मिल पाया। सोचिए भारत में ये इस बात पे वीज़ा नहीं मिल रहा है, एम्बेसी इस बात पे मना कर दे रही कि हस्बैंड वर्किंग नहीं है, वाइफ वर्किंग है, ये सफिशिएंट नहीं है।
फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आपकी ज्योत्सना जी? फ्यूचर हम इसी कंपनी के साथ बहुत ब्राइट देख रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो लखनऊ की ज़्यादा नहीं तो 60-70% आबादी हमारे साथ होगी और अच्छी कामयाबी के साथ होगी। 365 दिन इस कैंपेन को कैसे देखती हैं आप, जिसे हम चला रहे हैं? फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, और केवल हम अपने या केवल आपके लिए ना कहते हुए कहें तो सारी ही फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, जो इसमें इंटरव्यू का पार्ट है उनके लिए भी और जो नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि हर लेडी की एक बहुत अहम भूमिका होती है। इस चीज़ को जनरली लोग समझ तब पाते हैं जब वो नहीं होती है, या किसी भी इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी होती है उसकी ज़्यादा समझ तब आती है जब वो नहीं होते हैं। पर घर का सारा व्यवस्था चरमरा जाती है अगर वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाए, अगर माँ की तबीयत ख़राब हो जाए या बहन की तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि एक फ़ीमेल जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, सारा कुछ वो मैनेज कर रही होती है। जी, थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी ज्योत्सना जी जो बता रही थी कि किस तरह से आज भी महिलाओं की स्थिति अपने देश में चुनौतीपूर्ण है, किस तरह से महिलाओं को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है, और ज्योत्सना जी आने वाले समय में महिलाओं को अपने बिजनेस के साथ जोड़कर कहीं ना कहीं उनके विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली हैं और दे भी रही हैं। ऐसी महिलाओं की वाकई में ज़रूरत है जो अपने साथ साथ औरों के